सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रणवीर सिंह से रिलेटेड एक ह्यूज कंट्रोवर्सी के बारे में। तो ना एक दिन पहले रणवीर सिंह अटेंड किए थे IFFI 2025 का क्लोजिंग सेरेमनी, जो कि हो रहा था गोवा में। IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। वहाँ ऑफ कोर्स काफी सारे सेलिब्रिटीज थे एंड वहीं पे थे कांतारा मूवी के एक्टर एंड डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी। रिसेंटली कांतारा चैप्टर 1 मूवी रिलीज हुआ था, आपको पता होगा। तो ना रणवीर सिंह उस मूवी के एक्टर ऋषभ शेट्टी का तारीफ कर रहे थे एंड तारीफ के दौरान जब वो मूवी के क्लाइमैक्स के बारे में बात करते हैं तब वो दैवा को फीमेल घोस्ट बताते हैं। दैवा जिनको कि साउथ में देवता समान माना जाता है। वो कहते हैं ना, मैंने कांतारा चैप्टर 1 मूवी देखा थिएटर में एंड ऋषभ का क्या ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, स्पेशली जब वो फीमेल घोस्ट आपके बॉडी में एंटर करती है। वो शॉट अमेजिंग था। इसके बाद वो उस सीन को इमिटेट करते हैं ना, आप देखिए। ऑफ कोर्स ये देख के जो एक्टर है वो एंजॉय कर रहे थे, ऑल्सो जो ऑडियंस वो भी हंस रहे थे। बट उन्होंने जो दैवा को फीमेल घोस्ट बताया उसको लेकर लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है। एक यूजर उसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं, रणवीर का रिएक्शन टू द कांतारा सीन रियली फेल्ट अननेसेसरी एंड डिसरेस्पेक्टफुल। एक और यूजर लिखते हैं, रणवीर सिंह तुम एक बड़े स्टेज पर खड़े होकर ये तक नहीं समझ पाए कि देवी और घोस्ट में क्या फर्क होता है। चामुंडी तुलु लोगों की पवित्र दैवा है, एक रिवियर्ड गॉडेस, कोई हैलोवीन वाला भूत नहीं। फिर भी तुमने उनकी सेक्रेट बिलीफ्स का मजाक बनाया और हंसी उड़ाई। ये एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि कल्चरल इग्नोरेंस और एरोगेंस है। बी असेम्ड। कांतारा चैप्टर 1 रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, नॉट योर चीप मॉकरी। तुम्हारी गलती एक्सेप्ट करो एंड अपोलोजाइज करो। एक और यूजर लिखते हैं, रणवीर सिंह गेट योर फैक्ट स्ट्रेट। कुछ रिसर्च करो हमारे ट्रेडिशंस पे एंड देन फिर स्टेटमेंट दो। हमारे देवी देवता कोई मजाक बनाने की चीज नहीं है। और भी काफी सारे लोग इस तरीके के कमेंट्स एंड ट्वीट्स कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि MUA बंटाई वर्सेस डिवाइन के बारे में। तो क्या ये दोनों का लफड़ा फिर से शुरू हो गया है? होता क्या है, एक कॉन्सर्ट के दौरान डिवाइन कहते हैं कि मैं हिप हॉप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया में। और उसी टाइम कृष्णा, हनुमान काइंड एंड सीधे मौत को शाउट आउट देते हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। I represent hip hop in India. This for all my brothers who rap it with me. Shout out my brother Krishna, सीधे मौत, हनुमान काइंड baby. इसके बाद MUA बंटाई अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पर लिखते हैं, बंटाई की पब्लिक, मेरे पास एक सॉन्ग है जो कि मैं रिलीज करना चाहता हूँ सिर्फ मेरे फैंस के लिए थ्रू माई वेबसाइट। क्या मैं उसका प्री परचेज लिंक डाल दूं? फिर वो लिखते हैं, पब्लिक स्टेज पे बता रही है कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट मी ऑल्सो मेक स्टेटमेंट्स थ्रू माई स्टेज, माई प्लेटफॉर्म। इसके बाद वो जिस सॉन्ग के बारे में बात कर रहे थे उसका प्री परचेज लिंक डाल देते हैं। मतलब अगर आपको वो सॉन्ग सुनना है तो आपको 199 रुपीज पे करना होगा। एंड उस प्री परचेज लिंक को शेयर करते हुए जो वो इंस्टाग्राम स्टोरी डाले थे वहां उन्होंने सॉन्ग लगाया हुआ था उनका ही, जिसका लिरिक्स था आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया। इसके बाद MUA बंटाई अपडेट दिया कि कितने लोगों ने गाना खरीदा, आप देखिए। इतना ही बोलूंगा, फ्रॉम द स्ट्रीट टू द स्ट्रीम्स वाला सीन है। अब उन लोग इतिहास बना रहे, समझ रहे, तुम लोग क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आप लोग भी साथ हो। स्पेशली सारे आर्टिस्ट लोग के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी सीन है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आधे घंटे में हमने 400 प्लस गाने, लाइक क्या बोलते, 400 सेल्स हो गए मेरे गाने के। 400 पब्लिक खरीद चुकी है एंड 1 मिलियन स्ट्रीम से ज्यादा पैसा हम बना चुके हैं ऑलरेडी आधे घंटे में। इतना ही नहीं, बता दो डिवाइन का जो अपकमिंग एल्बम है जो वो रिलीज करेंगे बहुत जल्द, उसका टाइटल है वॉकिंग ऑन वाटर। तो MUA बंटाई क्या करते हैं, उनका जो क्लोथिंग ब्रांड है ड्रिवन, उसके इंस्टाग्राम पेज में ये कुछ फोटोज पोस्ट करते हैं एंड उसके कैप्शन में वो लिखते हैं वॉकिंग ऑन एयर विथ DRVN यानी ड्रिवन। ये सब देख के पता चल ही गया होगा यहाँ MUA इनडायरेक्टली डिवाइन को ही रिप्लाई दे रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि ऑकवर्ड गोट के फादर इन लॉ के बारे में। मतलब ऑकवर्ड गोट के हस्बैंड के फादर। कुछ दिन पहले न्यूज फैला था कि उनके फादर इन लॉ बहुत अमीर है, 3000-4000 करोड़ का उनका नेटवर्थ है। जिसके ऊपर जो ऑकवर्ड गोट है वो रिएक्ट करी थी, वो बताई थी कि ये सब कुछ नहीं है। तो अभी उनके फादर इन लॉ ने भी इसके ऊपर रिएक्ट करा है। बेसिकली ऑकवर्ड गोट अपने हस्बैंड के साथ ये फोटो पोस्ट की थी एंड कैप्शन में लिखी थी 2 घंटे एक्स्ट्रा मजदूरी कर लूंगी पर मेरा हस्बैंड खेलेगा तो PS5 पे। तो उसका किसने उनको रिप्लाई दिया था, तुम्हारे फादर इन लॉ को कहो मिस्टर सचिन भानुशाली, वो अच्छी तरह जानते हैं कौन किस पे कितना खेल रहा है। तो उसका रिप्लाई करते हुए ऑकवर्ड गोट ये स्क्रीनशॉट डालती है एंड लिखती है, ये देखो मेरे फादर इन लॉ का क्या कहना है अबाउट द इंटरनेट मेकिंग assumptions अबाउट माई लाइफ। बेसिकली ऑकवर्ड गोट के फादर इन लॉ ने उसको एक स्क्रीनशॉट भेजा एक कमेंट का, जहां लिखा हुआ है भाई उसके हस्बैंड का बाप 4000 करोड़ का मालिक है। उसका फिर ऑकवर्ड गोट के फादर इन लॉ कहते हैं ये इतना सारा पैसा किधर है, जिसका फिर ऑकवर्ड गोट हंसने वाला इमोजी रिप्लाई करती है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो क्या सिद्धू मूसेवाला का जो नया म्यूजिक वीडियो आउट हुआ है बरोटा, वो म्यूजिक वीडियो बन जाएगा मोस्ट कमेंटेड वीडियो ऑन यूट्यूब। एक दिन पहले उनका जो म्यूजिक वीडियो आउट हुआ है बरोटा, उसमें 27 मिलियन व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं एक दिन के
अंदर अंदर। एंड सिद्धू मूसेवाला के फैमिली या टीम जो भी कह लो, उन्होंने एम रखा है ऑफ 20 मिलियन कमेंट्स। वो कहते हैं इस वीडियो को बनाते हैं यूट्यूब का मोस्ट कमेंटेड वीडियो। अगर तो इस म्यूजिक वीडियो में 20 मिलियन कमेंट्स हो जाते हैं तो सिद्धू मूसेवाला का नया म्यूजिक वीडियो हम ड्रॉप कर देंगे। एंड अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलरेडी 1.7 मिलियन कमेंट्स हो चुके हैं। शायद से हो भी सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता होगा सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग्स को लेकर लोगों में कितना क्रेज है। और पंजाबी सॉन्ग का बात हो रहा तो बात कर लेते हैं अर्जन ढिल्लो के बारे में। तो भाई इनका 2 दिसंबर को एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हो रहा है टक्कर, जिसमें फीचर्ड होंगे बता दूं पाकिस्तान के रैपर तलहा अंजुम। यस, वो उस म्यूजिक वीडियो का टीजर पोस्ट किया थे, कैप्शन में लिखे टक्कर अर्जन ढिल्लो फीचरिंग तलहा अंजुम, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड ऑन 2 दिसंबर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि कुछ फॉरेनर्स के बारे में जो क्या लाइन को क्रॉस कर देते हैं। राजस्थान में एक वुमेन जो कि रह रही थी टेंट लगा के, एंड वो ना चाय या कुछ तो पी रही थी, एंड बहुत सारे फॉरेनर्स उनका फोटोज एंड वीडियोस क्लिक कर रहे थे जैसे कि कोई एग्जिबिट हो। वो वुमेन का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर। काफी सारे लोग ये देख के गुस्सा है। जैसे एक जन लिखते हैं व्हाट द एफ इज दिस, दे डिजर्व रिस्पेक्ट, उनको एग्जिबिट्स की तरह ट्रीट मत करो। एक और यूजर लिखते हैं अगर हम उनके कंट्री में करते तो वो बोलते सिविक सेंस नहीं है। अभी उनका सिविक सेंस कहाँ डिसअपियर हो गया। एक यूजर लिखते हैं दिस इज रेडिकुलस टू बी ऑनेस्ट। एक और यूजर लिखती है वीडियो में वुमेन अनकंफर्टेबल दिख रही है। ये फॉरेनर्स अब इस वीडियो को पोस्ट करेंगे ऑनलाइन कहते हुए कि यह है लाइफस्टाइल एवरेज इंडियंस का, ऐसे जी रहे हैं। वो सारे मेगा सिटीज को इग्नोर करेंगे जो कि एक्चुअली टूरिज्म के लिए बनाया गया है। और भी काफी इस तरीके के लोग कमेंट्स कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है अनीसा मिश्रा के बारे में। कुछ दिन पहले आपको पता होगा ये सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका के ऊपर एलिगेशन लगाई थी ऑफ बुलिंग हर। हाई स्कूल टाइम में ना वो इससे रिलेटेड कमेंट्स एंड स्टोरीज पोस्ट की थी, लेकिन कल वो अपने इंस्टाग्राम पर 2 वीडियोस पोस्ट की जहां वो फिर से बात की अवंतिका भट्ट के बारे में और अच्छे तरीके से बताई बेसिकली क्या हुआ था। वो कहती है बैक इन हाई स्कूल मुझे बहुत ज्यादा बुली किया जाता था, और बुली से मेरा मतलब सिर्फ 1-2 जोक्स नहीं, मतलब कॉन्स्टेंट कॉमेंट्स, कितना स्किनी है, अजीब अजीब नाम बुलाना, मेरे बाल पे मजाक, ब्रेसेस पे मजाक, लिटरली एवरीथिंग। आज भी एक इंसिडेंट मुझे क्लियरली याद है जो आज तक मुझे स्टेज कॉन्शियस बना देता है। मैं स्कूल में 500+ लोगों के सामने गाना गा रही थी और पूरी क्राउड में से मैं बस उनके चेहरे याद रख पाई, अवंतिका एंड उसके ग्रुप का, जो मुझे उस टाइम देखकर हंस रहे थे, गिगल कर रहे थे। वो देख के मैं वही स्टैंड हो गई, दिल टूट गया था। इतना नर्वस हो गई थी कि मैं घर जाके खुद से पूछी व्हाट इज रॉन्ग विथ मी। और ये सब सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं रहा। जब किसी चीज का अटैक आपके दिमाग पे उस एज में होता है वो हर जगह फॉलो करता है। मैं अपने बॉडी को लेकर इतनी कॉन्शियस हो गई थी कि समर में भी 2-2 पजामास पहन के जाती थी, ट्यूशंस में भी, अर्ली कॉलेज डेज में भी। मैंने अपने बाल आयरन से स्ट्रेट किया था, इतना नीचे जा चुका था मेरा कॉन्फिडेंस। जो कोई भी अभी ये बोल रहा है कि बड़ी हो जा, वो बहुत साल पुरानी बात है। नहीं, क्योंकि उस एज में आपका ब्रेन आपके बारे में बेसिक बिलीव्स बनाता है। हाँ, आप ट्राई कर सकते हो टू ग्रो आउट ऑफ इट, बट वो कंप्लीटली वैनिश नहीं हो जाता है जस्ट बिकॉज यू आर एन एडल्ट नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैं अभी इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ। मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, तब मुझे पता भी नहीं था अवंतिका लाइफ में क्या कर रही है। मैंने उस वीडियो में बोला था अगर 10,000 लाइक्स आए तो मैं अपने हाई स्कूल बुली का नाम रिवील करूंगी, पर लाइक्स आए नहीं तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन रिसेंटली मैं उस पर्सन का फेस ऑनलाइन हर जगह देख रही हूँ, एंड वो चीज मुझे ट्रिगर किया, क्योंकि चाहे कितना भी टाइम क्यों ना निकल जाए, जब कोई इंसान जिन्होंने जेन्युइनली आपके साथ और दूसरों के साथ बहुत बुरा किया हो एंड वो अचानक से पब्लिक फेस बन जाते हैं, तो दिमाग सीधा वही लास्ट इमोशनल मेमोरी पे चला जाता है। और ट्रिगर्स एग्जैक्टली ऐसे ही काम करते हैं। सब कुछ याद आ गया, इसलिए मैंने बोला। वो 2 वीडियोस पोस्ट किए ना, पार्ट 1 पार्ट 2, अगर तो आप देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पलाश मुच्छल एंड स्मृति मंधाना के बारे में। दोनों के बीच में क्या चल रहा है अभी तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा। दोनों का शादी होने वाला था, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही कि दोनों का शादी कैंसिल हो गया है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना को चीट किया किसी और लड़की के लिए, वो भी शादी से पहले। तो इसी के चलते क्या होता है, पलाश एंड स्मृति मंधाना एक ही इमोजी लगाते हैं अपने इंस्टाग्राम बायो में, इवल आई इमोजी, जिसे नजर भी कहते हैं। तो इससे हुआ ये कि लोगों के मन में और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गया कि भाई क्या चल रहा है दोनों के बीच में। दोनों ने एक ही इमोजी डाल दिया अपने इंस्टाग्राम बायो में। पता नहीं भाई क्या चल रहा है, लेकिन पलाश के मदर के अकॉर्डिंग दोनों का शादी बहुत जल्द होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है टॉप 10 कंट्रीज बाय व्हाट्सएप यूजर्स के बारे में। कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूज किया जाता है, वो है इंडिया, 549.9 मिलियन यूजर्स है। सेकंड नंबर पर है ब्राजील, 148 मिलियन यूजर्स। कितना डिफरेंस है ना इंडिया एंड ब्राजील में। बाकी की लिस्ट आप देख सकते हो। यूएसए है 4th नंबर पर, 100 मिलियन यूजर्स। 10 नंबर पर है पाकिस्तान, 52 मिलियन यूजर्स। और जो पाकिस्तान का बात हो रहा तो बात कर लेते हैं इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बारे में। तो उन्होंने इंडियंस यानी हमें कहा है कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहे फॉर फ्यूचर वॉर लाइक सिचुएशन। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी अभी हुआ था, हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादी कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। हमने बहुत ही बैलेंस्ड रिस्पॉन्स दिया था, हमारा जवाब एस्केलेटरी नहीं था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के रवैये ने बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल रहने नहीं दिया। इस दौरान पूरे
देश में जिस तरह मॉक ड्रिल्स की गई और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स ने उन ड्रिल्स को सक्सेसफुली पब्लिक तक पहुंचाया और समझाया, जो कि एक ब्रिलियंट एग्जांपल है ऑफ ऑल ऑफ यू बीइंग पब्लिक सर्वेंट्स। फ्यूचर में अगर इस तरीके का कुछ भी सिचुएशन होता है तो आप सबको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और पाकिस्तान का बात हो रहा तो बात कर लेते हैं उनके ही बारे में। तो ना एक ट्विटर यूजर दिखाते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप एटीएम से कैश निकालते हो तो वहां पे सिंपल थैंक यू लिखा हुआ नहीं आता, ये आता है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी असीम मुनीर का फोटो। वो ट्विटर यूजर लिखते हैं ना, दिस कंट्री इज ए जोक। और पाकिस्तान का बात हो रहा तो बात कर लेते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम के बारे में। तो बाबर आजम का एक इंटरव्यू का वीडियो वायरल जा रहा है, जिसे देखकर काफी सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। वो गूस बम्स को बूस बम्स बोलते हैं, स्क्रीमिंग को स्ट्रीमिंग बोलते हैं। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। That feeling is different. You know? People screaming your name, you know. Oh, that Gets you. Goosebump. But sometimes you have fear. एक यूजर इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं, गूस बम्स नहीं बूस बम्स। किंग बाबर ने बोला है तो सही ही बोला होगा। एक और यूजर लिखते हैं, स्क्रीमिंग नहीं स्ट्रीमिंग, गूस बम्स नहीं बूस बम्स, दैट्स व्हाई ही इज किंग नहीं लिंग। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मुंबईकर निखिल के बारे में। तो मुंबईकर निखिल इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी को एक रिक्वेस्ट करते हैं। वो नितिन गडकरी को टैग करते हैं, लिखते हैं, प्लीज सर एक्सप्रेसवे में मोटरसाइकिल अलाउ कर दो, कार्स को जितना चार्ज करते हो हमें भी करो बट अलाउ कर दो। एक्सप्रेसवे जो रहता है वहां आपको पता होगा टू व्हीलर्स अलाउड नहीं होता है, तो वो बोल रहे हैं कि टू व्हीलर्स भी अलाउ कर दो। तो उसका एक जन रिप्लाई करते हैं, हाई स्पीड में फिर जो जाने जाएगी उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जिसका मुंबई का निखिल रिप्लाई करते हैं, मोटरसाइकिल डेंजरस है एंड उससे आप कहीं भी मर सकते हो, ट्रस्ट करो एक्सप्रेसवे एक सेफेस्ट प्लेस है टू राइड ए मोटरसाइकिल पीरियड। एक और यूजर लिखते हैं, बाइक्स को कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए एक्सप्रेसवेज में। इंडियन बाइक राइडर्स का जीरो ड्राइविंग सेंस है, वो दूसरों का रिस्क तो लाइफ में डालेंगे ही, उनका भी डालेंगे। अगले 10 साल तक बाइकर्स को एक्सप्रेसवेज में अलाउ नहीं करना चाहिए। जिसका मुंबई का निखिल रिप्लाई करते हैं, बेंगलुरु और दिल्ली के आसपास नॉर्मल रोड्स पर ज्यादा लोग स्पेशली मोटरसाइकिल राइडर्स मरते हैं, एक्सप्रेसवे पर इन कंपैरिजन बहुत कम डेथ्स होती है। वेल आप क्या सोचते हो, जो एक्सप्रेसवे रहता है वहां बाइकर्स को अलाउ कर देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अंकुर वारिकू के बारे में। तो अंकुर वारिकू दिखाए कैसे एक बंदा उनको मैसेजेस में गालियां वगैरह दे रहा था, बट जैसे वो उसके मैसेज का रिप्लाई दिए वो एकदम अलग तरीके से बात करने लगा। देख सकते हो पहले तो वो गालियां वगैरह दे रहा था ना, एंड कैसे जब वो रिप्लाई देना स्टार्ट किए वो बोलता है, ओके सर थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग दिस मच ऑफ रिस्पेक्ट, एंड मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, हम एक दिन जरूर मिलेंगे व्हेन आई बिल्ड समथिंग ग्रेट और हैपनिंग ग्रेट विद माय लाइफ, गुड टू सी यू सर। तो उसका अंकुर वारिकू रिप्लाई करते हैं, आई होप यू फाइंड पीस माय फ्रेंड। फिर उसी को शेयर करते हुए अंकुर वारिकू लिखते हैं, बहुत सारे जो ट्रोल्स है उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता उनके इंटायर लाइफ में, जब आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हो दे ब्रेक डाउन एंड एडमिट करते हैं कि दे आर ह्यूमंस फर्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है गुजरात कच्छ की एक 70 ईयर ओल्ड वुमेन के बारे में। तो भाई एक 70 साल की वुमेन वेलकम किया अपना फर्स्ट चाइल्ड। शॉकिंग नहीं है भाई, 70 साल की वुमेन, कैसे? थ्रू IVF। डॉक्टर्स इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस ऑफ लेट एज मदरहुड बोल रहे हैं, ये मेडिकली बहुत ही रेयर है। क्रेजी भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है बादशाह के बारे में। तो क्या बादशाह इनडायरेक्टली हनी सिंह को रिप्लाई दिए? पिछले कुछ टाइम से आपको पता होगा हनी सिंह कई बार रिप्लाई दे चुके बादशाह को, इनडायरेक्टली हो गया डायरेक्टली हो गया, बट बादशाह उतना नहीं बोल रहे हनी सिंह के बारे में। तो होता क्या है, एक दिन पहले बादशाह अपने ही एक सॉन्ग का लिरिक्स को ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं, उन्हें बकवास करने दो जो बकवास करते हैं, खाली बर्तन ही ज्यादा आवाज करते हैं, मैं नोट गिनता हूँ वो हाथ मलते हैं, खेलोगे जो आग से तो हाथ जलते हैं, कामयाबी और जलन साथ साथ चलते हैं, तभी लोग यहाँ लेकर हथियार चलते हैं। अब यहाँ एग्जैक्टली वो हनी सिंह को ही रिप्लाई दे रहे हैं इनडायरेक्टली, या फिर क्या वो पता नहीं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी जा रहे हैं बिग बॉस में एज ए गेस्ट। यस, शायद से उनका एपिसोड आज आउट होगा ना, संडे के दिन। वो सलमान खान के साथ ये फोटो पोस्ट किए थे एंड कैप्शन में लिखे, विद द मेगा स्टार दिलों की जान वन एंड ओनली भाईजान। पता चल ही गया होगा वो क्यों गए होंगे, एकाकी के प्रमोशन के लिए। और जो एकाकी का बात हो रहा तो बात कर लेते एकाकी चैप्टर 1 के बारे में, मतलब एकाकी का फर्स्ट एपिसोड। बाकी एपिसोड आएंगे ना धीरे धीरे। तो फर्स्ट एपिसोड में भाई उनको क्रेजी रिस्पांस मिला। वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे जहां लिखा हुआ है, थैंक यू एसीवियंस, 10 मिलियन व्यूज एंड 1 मिलियन लाइक्स इन 1 डे। तुम सबने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे लिए वेट करोगे एंड तुमने वेट किया। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि 2 साल बाद भी तुम्हारा प्यार मेरे लिए सेम ही है। मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ टू गणपति बप्पा फॉर गिविंग मी ए लॉयल ऑडियंस लाइक यू। ऑन दैट नोट मैं प्रॉमिस करता हूँ हमारा मेहनत वेस्ट में नहीं जाएगा। चैप्टर 2 8 दिसंबर 7:35 PM शार्प।
8 दिसंबर को रिलीज होगा उनका एकाकी का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक रशियन इन्फ्लुएंसर के बारे में जिनका नाम है किरिल तेरेसिन। आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जिनका की शायद से दोनों हाथ काटने पड़ सकते हैं। उनका ना एक ड्रीम था एग्जैक्टली पोपाए जैसा दिखना। पोपाए बेसिकली एक कार्टून कैरेक्टर है जिसके भयंकर बाइसेप्स है ना, तो वो ड्रीम को वो पूरा करने के लिए अपने हाथों में पेट्रोलियम जेली इंजेक्ट करते थे, जिस वजह से उनका जो बाइसेप्स है वो काफी ज्यादा फुल तो रहा था, लेकिन इंटरनली वो चीज बहुत हार्म कर रहा था। ये अननेचुरल एनलार्जमेंट की वजह से वो बेसिक एक्टिविटीज भी अभी नहीं कर पा रहे। वो धीरे धीरे करके एक हाथ में 3 लीटर एंड एक हाथ में 3 लीटर पेट्रोलियम जेली इंजेक्ट कर चुके हैं, जिससे उनका मसल टिश्यू सैचुरेट हो गया है, जिससे ब्लड फ्लो ब्लॉक हो गया है। डॉक्टर कहते हैं पेट्रोलियम जेली उनके होल बॉडी एंड किडनीज में इफेक्ट कर रहा है। अभी वो सिर्फ पेट्रोलियम जेली नहीं और भी कुछ कुछ चीजें मिक्स करते थे ना, होममेड मिक्सर, जिससे उनका हाथ तो बड़ा हो गया लेकिन स्ट्रेंथ नहीं। अब डॉक्टर्स उसका स्किन ग्राफ्ट्स वगैरह कुछ कुछ करेंगे जो सर्जरी रहता है। अगर तो ऐसा नहीं करते वो तो उनका हाथ काटना भी पड़ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि कुछ इंडियन बंदों के बारे में जो एक इंडियन लड़की को दुबई में हैरेस करते हैं। इसके बारे में बताते हुए जो लड़की वीडियो पोस्ट की वो अभी वायरल जा रहा है ना, आप देखिए। Behavior of these Indian men was so creepy that it almost ruined our trip. And no, it wasn't even in India. So I was in Dubai last week and I had a great time with my family and cousins, especially because they flew all the way from US and I had a blast with them, okay, for like a week straight, except for one night. So we all went for this desert safari ride, which was then followed by dinner and some performances, okay. So basically the seating arrangement was something like there's a circular stage in the middle and people are supposed to sit in circles. And so the buffet, like the khane ka part, was behind us, okay. So in this circular pattern, so the line in front of us had some men seating over there and they were like Indian, okay, like you can figure it out from there, the way they're talking and like the language they're using. I think my cousins figured out that they were Gujarati, I guess, because some of them were speaking Gujarati. So there was still some time for the performances to get started. And these men, the ones who were seated in front of us, they decided to just rotate 90 degrees and keep staring at us. Me and 3 of my cousin sisters. Like what the hell? I swear to God, it was so awkward and so embarrassing. Like ये तो दुबई है भाई, यहाँ पे तो छोड़ दो, यहाँ पे तो मत काटो यार. And the worst part was, one of my sister was 13. And I felt so sad that this is what she had to experience. तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।